डियर पेरेंट्स, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी कहने की। प्लीज मेरी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश ही कर लेना, क्योंकि मुझे भी आदत नहीं है ऐसे चुप चुप रहने की। बस डर लगता है कि आपसे कुछ कहूंगा तो आप गुस्से से तिलमिला ना उठो, मैं पूरी बात खत्म कर भी ना पाऊं और आप पहले ही कह दो बस ये तुम्हारे ड्रामे बंद करो। मैं फिल्मी बातें करने लगा हूं, ये कह के मेरी बात टाल तो नहीं दोगे ना? अपने दोस्तों के संग रह के बिगड़ गया हूं, फिर मेरे फोन को ब्लेम करके मुझे डांट तो नहीं दोगे ना? आपकी उम्मीद से हमेशा कम मार्क्स ही आए हैं मेरे, पर मैं बताना चाहता हूं पापा, मैंने कोशिश पूरी करी थी। अब आप भी दूसरों से कंपेयर करोगे तो मैं सुकून कहाँ पे ढूंढूं? ये मैथ्स मुझे समझ नहीं आती है, जबकि मैंने मेहनत बहुत करी थी। आपको इसी बात की फिक्र रहती है ना कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हो। वो लोग आज बोलेंगे, कल उसी बात को भूल भी जाएंगे। मैं अकेला नहीं पढ़ना चाहता, मुझे हिम्मत भी तभी मिलती है जब आप मेरे साथ होते हो। ओवरथिंक करते रहने की एक बुरी आदत सी हो गई है मुझे। बिस्तर पे पड़े पड़े भी ख्याल बदलते रहता हूँ। आपके सामने अब और मैं झूठी हंसी नहीं हंसना चाहता, अपनी प्रॉब्लम्स बता के आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। पर आप मेरी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे ना? मैं ज्यादा डायलॉग मारने लगा हूँ ये तो नहीं कहोगे ना? आपको मेरी बातें हो सकता है जल्दी समझना है, तो प्लीज समझने से पहले उस पर रिएक्ट मत करना। थोड़ा सा वक्त देके बिना गुस्सा किए ध्यान से मेरी बात को समझ के देखना। आप जब शिकायत करते हो ना मुझसे कि मैं अकेले क्यों बैठा रहता हूँ, आपसे मन की क्यों नहीं कहता, वो इसलिए क्योंकि आप समझने की कोशिश ही नहीं करते। पहले भी आपने मेरी प्रॉब्लम्स का दोष फोन को ही दे दिया था। अब तक आपने मुझे कोई कमी होने नहीं दी, मैंने जो मांगा वो सब दिया है। बस थोड़ा सा वक्त आपका और मिल सकता है क्या? इस बिजी लाइफ ने हमको बहुत दूर कर दिया है। काश बैठ के आराम से आप पूछते मुझसे सब ठीक है ना? मैं बेझिझक आपको सब बताता और आप बिना जज किए कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। डियर पेरेंट्स, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, इस दुनिया जमाने के बारे में नहीं, मुझे आपसे मेरी बात करनी है।